नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाउ इंडिया कंप्लीट बैन्स ऑल इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अभी हाल ही में 22 तारीख को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है भारत के ऊपर, जो कि पूरी तरह से साबित हो गया है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था और उसमें पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों का हाथ था। हालांकि उसमें यह भी साबित हो रहा है कि कई जो कश्मीरी लोग थे वो भी लोकल्स भी उनके साथ शामिल थे, चाहे डर से शामिल रहे हों, चाहे पैसे से शामिल रहे हों, लेकिन हाँ, वो जरूर शामिल थे। इसके बाद भारत ने कुछ कदम उठाए, जिसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए और लगातार भारत ऐसे कदमों को एक एक करके अनाउंस कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं और उनको तकलीफ हो रही है। हालांकि पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत कभी भी जो है हमला कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। इसके लिए उन्होंने पीओके में जो है लोगों से राशन इकट्ठा करने को कह दिया है। उनके हजारों सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़े बड़े जो मंत्री जनरल और ये जो अधिकारी हैं, इन्होंने अपने अपने परिवारों को चार्टर्ड फ्लाइट से यूएस, ब्रिटेन, इन सब जगहों पे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन भारत जो है इस समय युद्ध करने के मूड में लग नहीं रहा है। हालांकि वो कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो युद्ध से भी खतरनाक है और उसके परिणाम आने वाले 2 से 3 महीने में दिखाई देने लगेंगे। उन्हीं में से एक कदम यह है कि भारत ने पाकिस्तान से होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी इंपोर्ट हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे इंपोर्ट होता है सामान, तो उन सब को पूरी तरह से बैन कर दिया है और उनकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था के ताबूत में एक कील और ठोक दिया है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मेन वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे थंबनेल को देख के, हमारे टाइटल को देखकर हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि इस वीडियो का पूरा आनंद आपको मिल सके। तो चलिए मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, भारत का जो व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय है, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है हाल ही में, और उसमें तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाला जो भी सामान है, इंपोर्ट है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसको तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। अब कोई भी सामान, कोई भी व्यापारी पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान सामान है, जो वहां के प्रोडक्ट्स हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, उनको किसी भी रास्ते से, चाहे वो यूएई का रास्ता हो, सऊदी का रास्ता हो, नेपाल का रास्ता हो, वो किसी भी रास्ते से भारत में उनको इंपोर्ट नहीं करेगा। और ये ऑर्डर तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार की ओर से कोई इशारा नहीं होता, कोई छूट नहीं दी जाती। इसके लिए क्या किया है भारत सरकार ने, एक नया प्रोविजन, जो भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एफटीपी 2023, भारत ने ये जो है जो विदेशों से जो व्यापार होता है उस संबंध में अपनी एक नीति की घोषणा की थी 2023 में। उसमें भी जरूरी संशोधन कर दिए हैं, एक नया प्रोविजन शामिल कर दिया है इस घटना को देखते हुए। अब इसमें जो बैन लगाया गया है, उसमें कोई भी ऐसा सामान जो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, चाहे वो वहां बना हो चाहे असेंबल हो, उन सभी प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया गया है। अब 2 तरीके से पाकिस्तान से भारत में चीजें आती हैं, एक तो इंडिया ये है और पाकिस्तान ये है। एक तो ये है कि बाई शिप या बाई वाघा बॉर्डर जो है, हम चीजों को आयात निर्यात करते हैं, एक दूसरे से खरीद फरोख्त करते हैं। अगर इसको भारत ने पहले बंद कर दिया तो उसके बाद एक रास्ता यह बनता है कि पाकिस्तान अपना सामान को सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सभी देशों में एक्सपोर्ट करता है और वहां से यह सामान भारत आ जाता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान नेपाल को भी सामान एक्सपोर्ट करता है और नेपाल से सड़क मार्ग द्वारा वो सामान उत्तर प्रदेश, बिहार और जो ये हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं नेपाल बॉर्डर से, वहां से बड़ी आसानी से भारत में आ जाता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष और ये हो गया अप्रत्यक्ष जो है इंपोर्ट। दोनों प्रकार के इंपोर्ट पे अब जो है प्रतिबंध लग गया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान एक काम और करता है।
पाकिस्तान कुछ कुछ सामान अलग अलग देशों से मंगाता है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता है और उसके बाद उसको मेड इन पाकिस्तान कह करके भारत को इंपोर्ट करता था। इन सब चीजों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। और अगर इसमें कोई एक्सेप्शन है, कभी भविष्य में आने वाले समय में कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि जिसमें हमको पाकिस्तान से कुछ सामान मंगाना ही पड़े, तो उसके लिए जो व्यापारी होगा, जो इंपोर्टर होगा, उसको भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले। और अगर किसी व्यापारी ने भारत सरकार से अप्रूवल लिए बिना पाकिस्तान से कोई भी सामान इंपोर्ट किया, तो आप जान लीजिए कि वो भारत में जो तट है, जहां बंदरगाह है, जहां सामान उतरेगा, वहीं पर वो सड़ता रहेगा और खत्म हो जाएगा। वैसे तो भारत ने पहले से जो पाकिस्तान के साथ जितने भी प्रकार के व्यापार हैं उनको बंद करने का आदेश दिया था 22 तारीख के बाद ही, लेकिन उसके बावजूद कुछ न कुछ सामान जो है आयात निर्यात होता रहता है। और उसका कारण है कि जैसे दवाएं या जैसे कुछ और आवश्यक सामान। अब वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये स्टेप है वो बहुत ही हार्श स्टेप है, बहुत ही कठिन है। एक तरफ हमने कह दिया हम कुछ देंगे भी नहीं आपको, जिसमें दवाओं पे भी बैन लगा दिया है कि अब हम दवाएं भी नहीं देंगे, जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं देंगे। आपको जिससे लेना है, आपका दोस्त है चाइना, आप उससे ले सकते हैं, और हम कुछ आपसे लेंगे भी नहीं। तो मित्रों, ये जो स्टेप उठाया गया है ये बहुत ही हार्श स्टेप है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। उनकी जो अर्थव्यवस्था है गिरती हुई, डूबती हुई, उसका जो ताबूत है उसमें आखिरी कील भारत के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय ने ठोक दिया है। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर ये हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।